हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी। हम देखेंगे कि जब हम अपनी ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसमें कितने टाइप के हम ब्रिक बॉन्ड्स यूज़ करते हैं। तो मेनली हम देखेंगे ये मेजर 4 तरह के ब्रिक बॉन्ड्स: इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड एंड स्ट्रेचर बॉन्ड। हम डिस्कस करेंगे इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस। इससे रिलेटेड और भी कोई डेटा है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल आके स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इस लेक्चर या इससे रिलेटेड या फिर मेरे चैनल पर पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे कि मेनली जो हम ब्रिक बॉन्ड कहते हैं ये होता क्या है। तो ब्रिक बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारी ब्रिक वॉल में जो हम ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, मींस क्या अरेंजमेंट है, किस तरह से हम ब्रिक को अरेंज कर रहे हैं एक वॉल में। जब हम वॉल देखते हैं तो डिफरेंट पैटर्न से हम अपनी ब्रिक को अरेंज कर सकते हैं। इन दो इमेजेस में हम दिख रहा है कि इसमें ब्रिक अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है और इस इमेज में ब्रिक अरेंजमेंट का पैटर्न डिफरेंट है। तो इसी अरेंजमेंट्स और पैटर्न्स को हम कहते हैं बॉन्ड्स। और ये हर वॉल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। अगर हम इनका अरेंजमेंट और पैटर्न डिफरेंट करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वॉल पर। मेनली इसकी अपीयरेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि देखने में कैसी होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और एक मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ता है। मींस कि हम जब अपनी ब्रिक वॉल की बॉन्डिंग्स हम चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कोई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हम देखेंगे अपनी वीडियो में इस बार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो ब्रिक वॉल के रेफरेंस में जो कि हमें जानने चाहिए। इसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारी ब्रिक बॉन्ड्स कैसी रहती है। तो सबसे पहले कि जो ब्रिक्स के फेसेस कितने होते हैं। तो जैसे कि हमारी ब्रिक एक क्यूबॉइडल शेप की है, तो हम देखते हैं ये ऊपर वाला फेस जिसे हम बेड कहते हैं और मेनली यहाँ पर हमारा फ्रॉग भी होता है, ओके। और इस साइड वाला फेस जो कि एक स्मॉलर एरिया में है, दिस इज कॉल्ड हेडर। तो ये हेडर फेस है। और यही जो एक बड़ी साइड है जो कि एक थोड़ी सी लंबी साइड है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर। तो ये ब्रिक फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ब्रिक वॉल को स्टडी करने के लिए। इसके साथ साथ ब्रिक्स वॉल में कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि दो ब्रिक्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमें बीच में उसके मोर्टार का यूज़ करना पड़ता है। मोर्टार इज समवॉट लाइक एडेसिव मटेरियल फॉर ब्रिक्स। हम दो ब्रिक्स को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी मटेरियल की मदद से उन्हें चिपकाएंगे, तो वो हो गया हमारा सीमेंट मोर्टार। तो हम सीमेंट का मोर्टार यूज़ करते हैं जनरली 1:4 या 1:6 के रेशियो में, यानी कि 1 यूनिट हम सीमेंट और 4 यूनिट हम फाइन एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हैं, सैंड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो जॉइंट्स हैं ये दो तरह के जॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, यानी कि एक लेयर के बीच में आने वाला जॉइंट, राइट। तो इसको हम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है इसको हम कहते हैं बेड जॉइंट्स। और ऐसे ही दो ब्रिक्स में वर्टिकल जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं परपेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बेड जॉइंट्स एंड परपेंड्स। इसके बाद जब हम ब्रिक वॉल की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी हम जब ब्रिक वॉल लगाते हैं, ब्रिक वॉल बनाते हैं, तो ब्रिक्स को लाइन बाय लाइन अरेंज करते हैं। यानी कि एक लाइन ब्रिक की हम लगाएंगे, उसके ऊपर अनदर ब्रिक की लाइन लगाएंगे, तो कंप्लीट ये एक ब्रिक की लाइन है इसे हम कहते हैं कोर्स, राइट। तो इसको हम कोर्स कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में, इस इमेज में हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स एंड 4 कोर्स। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारी ब्रिक वॉल की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि उनमें नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना कि कोर्स किसे कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है कॉइन्स। कॉइन्स मेनली क्या होता है, जब हम दो ब्रिक वॉल को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कॉर्नर मिलता है, ओके। तो ये जो कॉर्नर है इसी को हम कहते हैं कॉइन्स। तो सिंपली कॉइन्स कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है। ब्रिक वॉल के अंदर जब हमें कॉर्नर्स मिलते हैं तो दैट इज कॉइन। तो अगर हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख जाते हैं तो हमें आगे फर्दर स्टडी करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कितने टाइप की बॉन्ड्स होते हैं। इसके बाद हमारे कुछ ब्रिक के कट्स होते हैं, तो ये भी स्टडी करना ज़रूरी है बॉन्ड्स को स्टडी करने के लिए। कंप्लीट ब्रिक हमें कुछ ऐसी मिलेगी, अगर हमने कंप्लीट ब्रिक को
स्ट्रेचर साइड से हाफ कर दिया तो हमें हाफ बेट मिलेगा, यानी कि हमने स्ट्रेचर साइड से इसको हाफ कर दिया तो दिस इज हाफ बेट। और अगर हमने हेडर साइड से, ये हमारा हेडर साइड है, अगर हमने हेडर साइड से इसको हाफ किया तो दिस इज आवर क्वीन क्लोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक कट है जो कि बार बार यूज होता है ब्रिक बॉन्ड के अंदर। हम आगे देखेंगे कहाँ यूज हो रहा है क्वीन क्लोजर का। और देन अगर हम हाफ बेट की जगह उसे 1/4 पर कट करते हैं तो हमें रिमेनिंग जो ब्रिक मिलेगी दैट इज 3/4 बेट। तो ये बहुत सिंपल है, हाफ बेट एंड क्वीन क्लोजर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक कट्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए अपने ब्रिक मैसनरी में। स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड, हम मेनली जो कितने प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डिंग है जो हम मेजरली यूज़ करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में, तो हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, एक रेड ट्रैप बॉन्ड का भी यूज़ करते हैं और हमारे पास एक गार्डन वॉल भी होती है। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड मेनली क्या होता है कि जब हम इसको एलिवेशन में देखेंगे तो हमें ब्रिक वॉल की सिर्फ स्ट्रेचर फेसेस हमें दिखाई देंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारी ब्रिक वॉल है इसमें सिर्फ हमें स्ट्रेचर फेस दिखाई दे रहा है। ओके तो ये स्ट्रेचर फेस हमें कंटिन्यूस स्ट्रेचर फेस दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। और अगर हम इनको प्लान में स्टडी करेंगे तो हम कुछ ऐसा ये दिखता है कि ये स्ट्रेचर का अरेंजमेंट रहता है ब्रिक वॉल में। और जनरली इस ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है उसको हम हाफ ब्रिक लेते हैं, क्योंकि इस पूरी वॉल की थिकनेस इतनी हुई तो ये हाफ ब्रिक है। तो ये एक हाफ ब्रिक वॉल है, और क्योंकि ये एक हाफ ब्रिक वॉल है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी कि ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल होती है। और इसको हम रनिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ब्रिक्स का यूज़ करके रन कर रही है, यानी कि ज़्यादा जल्दी बन जा रही है कम ब्रिक्स में। ओके और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर इंटरनल बॉन्डिंग इसमें अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते स्ट्रेचर बॉन्ड को। नेक्स्ट बॉन्ड है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड जस्ट लाइक स्ट्रेचर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस ये है कि जो हमें एलिवेशन में पहले स्ट्रेचर देखने को मिल रहा था अब वहाँ पे हमें सिर्फ हेडर देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ हेडर का यूज़ किया जाता है एलिवेशन में। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, ये एक वीक बॉन्ड होने के साथ साथ ये एक आइडियल है कर्व मैसनरी के लिए, जहाँ पर अगर हमें कर्व वॉल का यूज़ करना है, जैसे कुछ इस एग्जांपल में हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी, ये माउस कहाँ चल रहा है। तो जैसे कि हमें अब कर्व देखने को मिलता है, तो कर्व को बनाने के लिए सबसे सूटेबल या सबसे आइडियल बॉन्ड ये है हेडर बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत इजीली और बहुत स्मूथ कर्व बना सकता है एज कम्पेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ बॉन्ड। तो जहाँ पर हमें कर्व का यूज़ करना है देन वी कैन यूज़ हेडर बॉन्ड। और लेकिन कर्व के अलावा कहीं हमें स्ट्रेट मैसनरी यूज़ करना है तब हमें वहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लोड को बियर कर पाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये इंग्लिश बॉन्ड, और ये सभी बॉन्डों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर इंटरनल बॉन्डिंग होती है, तो इनके अंदर जो ब्रिक का अरेंजमेंट है कुछ इस टाइप से कि उसकी जो इंटरनल बॉन्डिंग है काफ़ी मजबूत है और ये बहुत ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पे होता क्या है इंग्लिश बॉन्ड में, जो एक कोर्स है, अब आपको कोर्स याद आया होगा, जो एक लाइन है ब्रिक की वो एक हेडर फेस की लाइन रहती है, यानी कि हेडर बॉन्ड रहता है एक कोर्स में, और सेकंड कोर्स में यानी कि उसके नेक्स्ट वाले कोर्स में स्ट्रेचर बॉन्ड रहता है। अगेन जब हम उसके और नेक्स्ट की बॉन्ड की बात करेंगे तो अगेन हमें हेडर बॉन्ड देखने को मिलता है। मींस यहां पर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स यूज किया जाता है हेडर स्ट्रेचर का। तो ये हेडर और स्ट्रेचर का जो ऑल्टरनेटिव कोर्स में जो पैटर्न है ये मिलके काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है पूरी ब्रिक को। ओके, तो ये इसका मेजर एडवांटेज है कि लोड बियर कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर हम फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें, जो कि हम आगे बात करेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड के कंपैरिजन में इंग्लिश बॉन्ड जो अपीयरेंस में इतना अच्छा नहीं है, इसका एस्थेटिक इतना बढ़िया नहीं है। तो एस्थेटिक पर्पस के लिए हमें, अगर हम यूज़ कर रहे हैं वॉल जस्ट फॉर एस्थेटिक, तब हम फ्लेमिश बॉन्ड को चूज़ कर सकते हैं रेदर देन हम इंग्लिश बॉन्ड को चूज़ करें।
ओके, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे डैम्प पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। जो जॉइंट्स हैं इनके परपेंट्स और बेड जॉइंट्स हैं, इसमें डैम्प पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि सीलन या फिर पानी आ सकता है इसमें। लेकिन इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम नीचे अपनी डीपीसी प्रोवाइड कर दें, ब्रिक वॉल के हम नीचे डीपीसी प्रोवाइड कर दें, तो हम डैम्प को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हम इंग्लिश बॉन्ड को बनाते हैं तो जो हमारा कॉइन्स रहता है, यानी कि जो हमारे कॉर्नर्स रहते हैं, तो कॉर्नर्स के बाद जो हमारा हेडर रहेगा, कॉर्नर के जस्ट बाद हेडर रहता है, और हेडर के जस्ट नेक्स्ट में हमें क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि आप देखोगे जहां पर भी हेडर यूज किया है, हेडर के साइड में जस्ट साइड में हमने क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया है। तो क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करना जरूरी होता है क्योंकि इनके वर्टिकल जॉइंट्स मैच ना हो। अगर हम ऐसा क्वीन क्लोजर प्रोवाइड नहीं करेंगे इंग्लिश बॉन्ड में, तो ये इनके जो वर्टिकल जॉइंट्स यानी कि जो परपेंट्स हैं वो मैच हो जाएंगे, यानी कि दो कोर्स के परपेंट्स मैच होने पर एक तरह से वीकनेस क्रिएट हो जाएगी वॉल में, वो एक वीक पॉइंट जनरेट हो जाएगा वॉल में, जो कि हम नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली अपने ब्रिक वॉल के केस में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्वीन क्लोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका मेजर इंपॉर्टेंस है क्वीन क्लोजर का। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, और क्योंकि ये एक वन ब्रिक वॉल है, क्योंकि इसकी थिकनेस वन ब्रिक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको हम कह सकते हैं ये एक लोड बेयरिंग वॉल है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड मिक्सचर हम कह सकते हैं हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड का। मीन्स यहाँ पर एक सिंगल कोर्स में हमें हेडर बॉन्ड भी देखने को मिलता है, स्ट्रेचर बॉन्ड देखने को भी मिलता है। एक कोर्स में एक बार हम हेडर फेस का यूज करेंगे, फिर स्ट्रेचर फेस का यूज करेंगे, तो यानी कि सिंगल कोर्स में हमें दोनों फेस की वॉल्स ब्रिक यूज करते हैं हम इसमें। जैसे कि इस वाले इमेज में हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्ट्रेचर फेस है, देन हम हेडर फेस का यूज कर रहे हैं, फिर हम स्ट्रेचर फेस का यूज कर रहे हैं, देन हम अगेन हेडर फेस का यूज कर रहे हैं। सिंगल कोर्स में हम हेडर स्ट्रेचर ऑल्टरनेटिव ब्रिक का यूज कर रहे हैं इन अ सिंगल कोर्स, राइट। हेडर में क्या हो रहा था कि हम दूसरे कोर्स में यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम कोर्स में हम हेडर और स्ट्रेचर दोनों का यूज कर रहे हैं। अब ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोर्स नहीं होता, यानी कि हेडर कोर्स के बाद ये कोर्स आता है स्ट्रॉन्गनेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ वीक इंटरनल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती हैं जो कि इतना ज़्यादा लोड बियर नहीं कर पाती। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, यानी कि एस्थेटिक पर्पज से ये काफ़ी अच्छी ब्रिक बॉन्ड्स हैं। इसमें भी दो टाइप के हमें फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल फ्लेमिश एंड डबल फ्लेमिश। सिंगल फ्लेमिश क्या होता है कि वॉल के दोनों साइड से अगर हम देख रहे हैं, ओके, अगर हम वॉल के या तो पीछे से देख रहे हैं या तो हम आगे से देख रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ से ही अगर हमें फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलता है तो वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, और अगर हमें सिर्फ एक साइड से ही फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलता है तो हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। इस इमेज में और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये सेकंड नीचे वाली जो इमेजेस है दैट इज सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, हमें सिर्फ एक साइड से ही फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरफ से हमें हेडर फेस देखने को मिल रहा है, सॉरी स्ट्रेचर फेस देखने को मिल रहा है, फिर ये हेडर फेस, फिर स्ट्रेचर फेस और फिर हेडर फेस, यानी सिंगल कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर हमें एक तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें सिर्फ हेडर फेस देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सेम इस केस में भी है, ये इनका अपोजिट कोर्स हो गया। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों तरफ से ही फ्लेमिश बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्रंट से भी अगर हम देखेंगे तो हमें स्ट्रेचर, हेडर, अगेन स्ट्रेचर और फिर हेडर बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और दूसरी साइड से भी हमें स्ट्रेचर और हेडर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो फ्लेमिश बॉन्ड में डबल फ्लेमिश और सिंगल फ्लेमिश में ये डिफरेंस रहता है, एक साइड और दोनों साइड का। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेड ट्रैप बॉन्ड। अब ये देखो, ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा अभी तक हम स्टडी कर रहे थे ब्रिक अरेंजमेंट का, ये इससे कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे ब्रिक अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट रहती है, इसके बीच में हमें कैविटी मिलती है। जब हम रेड ट्रैप बॉन्ड को डेवलप करते हैं तो उसके बीच में हमें कैविटी देखने को मिलती है, और इस कैविटी का काफ़ी एडवांटेज है। इसमें एयर गैप है, यानी कि ये काइंड ऑफ कैविटी वॉल है, और इस कैविटी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर थर्मल इंसुलेशन एंड साउंड इंसुलेशन में। तो ऐसी एरियाज जहाँ पर हमें थर्मल इंसुलेशन या साउंड इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट है, तब हम वहाँ पे रेड ट्रैप बॉन्ड को बना सकते हैं।
अब रेड ट्रैप बॉन्ड के ना कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कि ये कम नंबर ऑफ ब्रिक्स में ये पूरी कंप्लीट मैसनरी यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैविटी डेवलप हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, तो उसका एक एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैविटी डेवलप्ड है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी हॉलो स्पेस है, तो हमारे प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस के लिए जो हमें पाइप्स चाहिए होते हैं, हम ट्रेडिशनली मेथड में क्या करते हैं, ब्रिक वॉल को बनाकर उसके अंदर हम पाइप डालने के लिए दोबारा ब्रिक वॉल को कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा, इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कैविटी है, तो इसी कैविटी में हम पाइपलाइन को डाल देते हैं और वो हमारा वो लेबर या फिर वो हमारा कॉस्ट बच जाता है जब हम ब्रिक वॉल को कट करके उसमें पाइप लगाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक एडवांटेज हम इसको कंसिडर कर सकते हैं हमारा। तो ओवरऑल ये काफ़ी इकोनॉमिकल चॉइस हो सकती है रेड ट्रैप बॉन्ड जब हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक टाइप से 26% कॉस्ट सेविंग मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। 26% ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और बॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट है हमारी गार्डन वॉल। गार्डन वॉल सिंपली किसी भी पैटर्न पर हम बना सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ फ्लेमिश बॉन्ड और अ हेडर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है कि जब हम 4 कोर्स यूज़ करते हैं, ओके, हम किसी भी बॉन्ड के 4 कोर्स बना लेते हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रेचर यूज़ करें तो स्ट्रेचर के हम 4 बॉन्ड बना के एक कोर्स हम हेडर का उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन हम 4 कोर्स फिर स्ट्रेचर के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक 4 कोर्स या 3 कोर्स के बाद या 3 या 4 कोर्स के बाद हम एक हेडर बॉन्ड को इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी गार्डन वॉल होती है। अब ये जनरली गार्डन वॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गार्डन्स को गार्डन के पेरीफेरी में इसको यूज़ करते हैं, यानी गार्डन को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं इस वॉल को। और ये बहुत ज़्यादा हाई राइज वॉल नहीं होती है, ठीक है, काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल इसको हम कह सकते हैं। तो ये बाउंड्री वॉल रहती है और बहुत ज़्यादा हाई वॉल हाइट पे ज़्यादा जाती नहीं, जैसे नॉर्मली जितनी वॉल्स है हाइट पर जाती है, ये ज़्यादा हाइट पर जाती नहीं है। तो इसीलिए हम ये टाइप का पैटर्न भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये 9 इंचज़ की वॉल होती है, यानी कि ये भी 1 ब्रिक थिक होती है, ये भी ब्रिक वॉल। तो ये है हमारा गार्डन वॉल। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कितने डिफरेंट टाइप्स के हम ब्रिक बॉन्ड्स अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी ब्रिक बॉन्ड्स को चूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।